दोस्तों, हर कोई प्रशासन से अपनी आस लगा के थाने पहुंचता है कि प्रशासन हमारी जरूर मदद करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ उल्टा ही होता है। एक गरीब परिवार की लड़की के साथ गैंग रेप होता है। गरीब परिवार थाने आता है उन दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस वाले उल्टा उस गरीब परिवार वालों को ही फटकार लगाने लगते हैं। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दीजिए और उसके साथ भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, ये घटना झारखंड के धनबाद की है। धनबाद में एक परिवार रहता था जिसमें उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी भी थी। बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और तेज थी। वो सोचती थी कि वो कुछ बड़ा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेगी। समाज में हो रही गलतियों और भ्रष्टाचार को सुधारने का एक यूनिक तरीका वो अपनाएगी। दोस्तों, सोच के साथ उसने आईपीएस की तैयारी की और अंत में उसका सिलेक्शन भी हो गया। सेलेक्ट होने के बाद वो ट्रेनिंग करती रही और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो घर लौट आती है। तब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, अब तो तुम एक अच्छी नौकरी पा चुकी हो और तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, अब तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। तभी इस पर लड़की कहती है, पिताजी शादी तो हमें करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो टारगेट है वो मुझे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूँ, समाज कैसा है। अभी तक तो मैंने समाज को कभी देखा ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई की है और ज्ञान हासिल किया है, लेकिन पिताजी समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हमें कैसे उनका सामना करना है, ये सब देखना चाहती हूँ। 4-5 साल तक मुझे सिर्फ अनुभव करना है, उसके बाद ही शादी करूँगी। पिताजी, आप और माँ मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी रहूंगी। पिताजी ने आखिरकार कहा, बेटी, अब तुम समझदार हो गई हो, अपने फैसले खुद लो और अपना ध्यान रखना। ये सुनकर अंजलि ने जवाब दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद अंजलि अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। धनबाद में उसकी पोस्टिंग थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने अपने निजी ड्राइवर से कहा, मुझे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। ड्राइवर तो पहले थोड़े पीछे हटा, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। वो अंजलि को शहर की एक सुनसान जगह पर छोड़ आया। वहां पहुंचकर अंजलि ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से अकेली जाऊंगी और किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। ड्राइवर डर के मारे बोला, मैडम आप निश्चित रहे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद अंजलि ने अपने कपड़े और लुक एकदम से बदल लिया। उसने खुद को एक भिखारिन की तरह तैयार किया। सादे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैली कुचैली हालत में वो बाजार की तरफ चल देती है। थोड़ी देर बाद वो थाने के पास पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद आसपास का चक्कर लगाना शुरू कर देती है। तभी पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल उसे देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे यहाँ क्या कर रही हो, कहीं और जाकर मांग, यहाँ मत परेशान कर। अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप अपना काम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। यह कहकर वो थाने के आसपास टहलने लगी। दोस्तों, जैसे ही वो कुछ चीजें वो तलाश कर रही हो। दोस्तों, अंजलि जो भिखारिन के रूप में थाने के आसपास घूम रही थी। दोस्तों, अंजलि हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए थी। लगभग 20 से 30 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी। भीड़ के बीच अंजलि ने एक कांस्टेबल से पूछा, साहब यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, उसके साथ रेप हुआ है, उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने यह किया है वो एक अमीर व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। यह सुनकर अंजलि के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि भीड़ में लड़की का परिवार रो रहा था और वहीं आरोपी के प्रभावशाली
परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अंजलि ने पुलिस वालों को नजर से बचते हुए थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही वो अंदर पहुंची, वहां मौजूद अधिकारी चौंक गए। दरोगा साहब ने गुस्से में पूछा, अरे इसे अंदर कैसे आने दिया? ये भिखारिन यहाँ कैसे घुस गई? दोस्तों, तभी सारे कांस्टेबल घबरा गए और बोले, साहब हमारी नज़र इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं ये कब अंदर आ गई है। दरोगा साहब ने आदेश दिया, इसको जल्द से जल्द बाहर निकालो, इसे कुछ खाने को दे दो, पैसे दे दो, यहाँ से भगाओ इसे, हमें अपना काम करने दो। तभी कांस्टेबल ने अंजलि से कहा, देखो यहाँ से जाओ, यहाँ से निकल जाओ, कुछ पैसे ले लो और कुछ खाने के लिए लो, लेकिन यहाँ से तुम निकल जाओ, यहाँ मत बैठो। अंजलि ने उनकी बात को अनसुनी करते हुए शांत स्वर में कहा, साहब मैं यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आपको परेशान नहीं करूँगी, बस उस कोने में बैठने दीजिए। दोस्तों, अंजलि थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां से दरोगा साहब की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि लड़की का परिवार रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता दरोगा को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा ने लड़की के पिता से कहा, देखिए यह मामला कोर्ट कचहरी में आ गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर होगा कि यहीं निपटा ले। लड़की का पिता मजबूरी और लाचारी में कांपते हाथों से दरोगा को पैसे देते नजर आया। दोस्तों, अंजलि ये सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो जानती थी कि अब समय आ गया है अपनी पहचान और अधिकार का सही उपयोग करने का। गरीब माँ बाप का दरोगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। माँ रोते हुए कहती है, साहब हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि आपको दे सके, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो उसके लिए इंसाफ चाहिए, आपसे बस यही निवेदन है, कृपया हमें न्याय दिला दीजिए। दरोगा ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए एक ठंडी नज़र डाली। उसने कहा, देखो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ काम आसानी से नहीं चलता। तुमसे जो बन पड़े वो करो, वरना वापस जाओ। उधर अमीर पक्ष के लोग पहले से ही दरोगा को मोटी रकम दे चुके होते हैं, मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। उनके पैसे से दरोगा का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। अब वो अमीर लड़के के परिवार के पक्ष में बोलने लगे और गरीब परिवार को डांटते हुए कहने लगे, तुम लोग यहाँ तमाशा मत करो, अपना काम करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कोर्ट में जाना है तो जाओ, लेकिन यहाँ हंगामा मत करो। तभी जो गरीब पिता होता है अंदर से एकदम से टूट चुका था। कहता है, साहब हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आपसे इंसाफ की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन आप हमें ही डांट रहे हैं। क्या गरीबों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है? दोस्तों, इस बीच भिखारिन के वेश में बैठी IPS अधिकारी अंजलि ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी, लेकिन दोस्तों उसने देखा कि दरोगा किस तरह अमीरों के पैसे के लालच में आकर गरीब परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी, लेकिन वो अब भी चुप थी। दरोगा गरीब परिवार से कहता है, तुम लोग घर जाओ, मैं तुम्हारे केस को देख लूँगा, गहराई से जांच करूँगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर मंगवा दूँगा। दोस्तों, तभी गरीब पिता भावुक होकर कहता है, साहब हम आपके भरोसे हैं, हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। दरोगा बड़ी सहजता से जवाब देता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन जैसे ही गरीब परिवार थाने से बाहर निकलता है, दरोगा अमीर व्यापारी से पैसे लेता है और उसके पक्ष में कार्रवाई करने की योजना बनाने लगता है। दोस्तों, वहीं थाने के बाहर गरीब परिवार को बैठी हुई भिखारिन के रूप में अंजलि रोक लेती है। वह उनसे पूछती है, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। दोस्तों, तभी गरीब पिता थोड़ा गुस्सा होता है और गुस्सा होते हुए कहता है, हम जो भी सह रहे हैं वो हमारा निजी मामला है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपना काम करो। गरीब परिवार को यह पता नहीं था कि वो भिखारी दरअसल एक IPS अधिकारी ही है। दोस्तों, थाने में मौजूद किसी पुलिसकर्मी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंजलि
वहाँ भिखारिन के रूप में बैठी है। दरअसल इस थाने में नई तैनात हुई अधिकारी है। दोस्तों, अंजलि ने फिर पूछा, आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आखिर आपके बेटी के साथ क्या हुआ है? दोस्तों, गरीब परिवार हिचकिचाते हुए बताने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये भिखारिन बेहद साफ सुथरे खड़ी हिंदी में बात कर रही है और कभी कभी बीच में अंग्रेजी भी बोल रही है, वह सब इससे हैरान हो गए। थाने के कुछ पुलिसकर्मी भी वहीं खड़े थे और देख रहे थे, वो भी भौचक्के रह गए। दोस्तों, कांस्टेबल अंजलि के पास आकर बोला, तुम कौन हो, हमें सच बताओ। अंजलि ने यह सुनते ही अपना गेटअप हटा दिया। जैसे ही उसने अपनी असली रूप में कदम रखा, सभी कर्मचारी हड़बड़ा गए। तभी दरोगा को फटकार लगाते हुए उसने कहा, तुमने गरीब परिवार के साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी सारी करतूतें देखी है। अब तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाने के सभी पुलिसकर्मी सन्न रह जाते हैं। दोस्तों, दरोगा घबरा कर माफी मांगने लगता है, लेकिन अंजलि उसे सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि अब वो गरीब परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेगी। दोस्तों, अंजलि की सख्ती देखकर सभी पुलिसकर्मी उसे सलाम ठोकने लगते हैं। अंत में अंजलि ने गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया और थाने के कर्मचारियों को उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सजा दी। दोस्तों, अंजलि अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। थाने के पूरे स्टाफ को लाइन में हाजिर करने का आदेश दिया। तभी उसने दरोगा और सभी कांस्टेबलों को एक एक करके सभी को बुलाया और उनके कर्तव्यों में की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए सख्त फटकार लगाई। तभी दरोगा से सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की थी, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारी को पैसे के लिए बेच दिया। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, इसके बाद अंजलि ने कुछ पुलिसकर्मियों को तुरंत वहीं से सस्पेंड करने का आदेश दिया। थाने में मौजूद सभी लोग आश्चर्य में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हो गया, लेकिन अंजलि ने यह डिसाइड किया कि हर दोषी को उसकी सजा मिले और हर गरीब परिवार को तुरंत न्याय मिले। इस घटना के बाद पूरे धनबाद शहर में आईपीएस अधिकारी अंजलि की चर्चा होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर जगह बस यही बात हो रही थी कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने भिखारिन का वेश धारण कर भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और गरीब परिवार को न्याय दिलाया। दोस्तों, अंजलि का नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। उसकी ईमानदारी और निडरता से लोगों के दिलों में जगह बना ली। वो जानती थी कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसका अगला लक्ष्य था पूरे समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। अंजलि की यह कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा बन गई है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और समाज में बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, ऐसी होनहार ईमानदार आईपीएस अंजलि के लिए एक लाइक जरूर करिए। प्यारे दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसे और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें। कृपया आप अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।